बिल्डिंग की इमारत की मजबूती के लिए फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। तो अक्लमंद आदमी इस हदीस को पढ़ने के बाद ये सोचेगा कि जब नमाज जैसी इबादत भी सिर्फ पिलर है तो फिर फाउंडेशन क्या है? है ना सोचने वाली बात। ये खिताबत नहीं है, ये हकीकत है। सोचने वाली बात है। सदियों से मुसलमान हदीस सुन रहे हैं। बताइए ना भाई कि ये पिलर है, नमाज भी जब पिलर है तो फाउंडेशन क्या है? कोई पिलर दुनिया का चैलेंज करता हूं मैं बगैर फाउंडेशन के हो ही नहीं सकता। जितना, और एक बात, जितना ऊंचा टावर बनाना पड़ेगा उतनी गहरी फाउंडेशन चाहिए, है ना? जितना ऊंचा टावर बनेगा उतनी ऊंची, उतनी नीची, उतनी गहरी, उतनी डीप फाउंडेशन चाहिए। तो ये फाउंडेशन क्या है जिसके ऊपर नमाज का पिलर है? चलिए, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और ये नहीं मालूम था कि इमारत पिलर के ऊपर नहीं बनती है, फाउंडेशन पे पिलर होता है, फिर पिलर पे इमारत होती है, कोई बात नहीं। लेकिन आगे तो ये कहा था इन कोबेलत, अगर ये कबूल हुई तो क्यों ना पूछ लिया सरकार पढ़तोली कबूल कैसे होगी? ये तो लेमैन का सवाल होता है ना कि इन कोबेलत, अब पढ़ ली फिर कबूल होने का भी मसला है, तो कैसे कबूल होगी? तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया अजान दे रही है मगर असल ऐलान को नहीं समझ रही। सारी दुनिया नमाजों के लिए मस्जिद की तरफ भाग रही है मगर नमाज पढ़ने के बाद नमाज कबूल कैसे होगी इसकी फिक्र नहीं करो। नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ के कबूल करवाना है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे अमाल इन कोबेला से बाहर की शर्त में है। जो कुछ शरीयत का किया इन कोबेला, ये कबूल तो सब कबूल। ये सरकार बताइए ये कैसे कबूल होगी? ये आका बताइए कि अगर नमाज उमूदत दीन है, पिलर ऑफ रिलीजन है, तो फाउंडेशन ऑफ रिलीजन क्या है? मुझसे न पूछो, मेरे हम नाम बाक़िरे आले मोहम्मद से पूछो। हमने बाक़िरे आले मोहम्मद से पूछा कि मेरे मौला ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए जाबिर, इतनी लंबी उम्र पाकर मुझ तक आए हो, मेरे जद का सलाम पहुंचाया है, तो अब अहम तरीन जवाब भी देते जाओ। लेकुल्ले शैइन असास, हर शय की एक असास है, एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। वह असासुल इस्लाम में वो पुना अहलल है। और कोई दुनिया में दावा करने वाला तो लेकर आइए। बड़े बड़े दावे सबने किए, लेकिन इतनी बड़ी बात कहने के लिए उतना बड़ी अक्ल भी चाहिए। होती तो दावा करते असासुल इस्लाम अहले बैत की मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। अब का मोहब्बत है तो ठीक है, मोहब्बत तो हम भी करते हैं। अब मोहब्बत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उससे ये कहाँ साबित होता है कि जिक्र करें? उससे ये कहाँ साबित होता है कि सुबह शाम मजलिसें करें, महफिलें करें, मातम करें, नौहा पढ़ें? माशाल्लाह आपके यहाँ शहर में बहुत सारे खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। जिले मुस्तफा साहब ने भी इतना खूबसूरत कलाम आपको सुनाया। कराची से पूरी दुनिया में आवाज़ें जा रही हैं। कल इंशाल्लाह आपके काफी अजीज नदीम भाई पढ़ेंगे नौहा, है ना? ये इतना जिक्र क्यों? क्या जरूरत? क्या लिखा है कुरान? अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र। क्यों? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसका जिक्र सबसे बड़ा। देखिए लॉजिक यही है ना।
अल्लाह सबसे बड़ा, तो जो सबसे बड़ा उसका जिक्र सबसे बड़ा। खुदा की कसम, जो सबसे बड़ा उसका जिक्र सबसे बड़ा है तो जरूर। ये बताओ कि तुम में से कौन है कायनात में जिसे अल्लाह ने बताया कि मेरा जिक्र ऐसे करो। किसके घर जिब्रील आए, किसके घर मिकाईल आए, किसके घर इसराफील आए, आते तो वो ना जाते, सूर फूटते भाई इसराफील। किसके घर इजराइल आते, अगर आ जाते इजराइल तो होते कहां, वजूद में कहां होते, बना हो चुके होते। किसने बताया कि जिक्रुल्लाह कैसे करना है? अल्लाहु अकबर। सूरह अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 45। आपने यह आयत बहुत मर्तबा सुनी है। इस मजमून के आईने में देखिए, अल्लाह कह रहा है हबीब से, अक़ीमिस्सलात, नमाज कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि नमाज फ़हशा से और मुनकर से दूर करती है। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है ना, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा। ये है आयत। तो कहा क्या, और यानी बुरी बातें, मुनकर यानी जिनसे मना किया गया है, और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। लिहाजा फिर किया जाए, या हय्यो या कय्यूम हो, या रज़्ज़ाक़ हो, या मालिक हो, या खालिक हो, या रऊफ़ हो, या रहीम हो, या सत्तार हो। पहले ही नतीजा निकाला गया। लेकिन क्या वाकई में इस आयत के यही माना थे? अगर सरकार से पूछ लिया होता तो हकीकत पता चल जाती है। ए मौला, ये बताइए कि नमाज का हुक्म दिया गया, अक़ीमिस्सलात, क्यों? इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है। खुदा की कसम, ये तर्जुमा तो बज़ाहिर दुरुस्त है, लेकिन अगर ये फलसफा सही होता कि खाली नमाज बुराइयों से रोकती है, तो दुनिया में कोई नमाजी बुरा नहीं होता। अब मस्जिदों में बुराई होती है, और पाकिस्तान वालों से ज्यादा कौन ये बात समझेगा? सलवात भेजिए मोहम्मद आलम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमाम जमात के आदिल होने की शर्त ही गलत है। भाई नमाजी है तो आदिल ही होगा, है ना? आदिल होने की शर्त है कि नहीं है? कई रसूल ने जमानत नहीं दी कि नमाजी जो है वो हर फहश और हर मुनकर से दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मासूम इरशाद फरमाते हैं, शियों की मोतबर तरीन किताब उसूल काफी, जिसमें आयतों की तफसीर बयान हो रही, उस चैप्टर में शेख याकूब कुलैनी ने हजरत अबू जाफर से यह हदीस नकल की है कि इमाम कहते हैं, अक़ीमिस्सलात, नमाज कायम करो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि नमाज फहश और मुनकर से दूर करती है। तो इमाम ने कहा, मुनकर तो वो शरीयत के अहकामात हैं, लेकिन फहश हुवा रिजाल, ये फहश कुछ लोग हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया में बुराइयां पैदा। अब मैं इससे ज्यादा घुटकर इशारा नहीं कर सकता कि असल नमाजी वो है जो उन लोगों से दूर रहे जिसे मासूम ने फहश कहा है। भेजिए मोहम्मद आलम। उसके बाद मासूम ने कहा, अभी बड़ी बात आई, वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। मासूम ने कहा, नहनो ज़िक्रुल्लाह, एक मैसेज अपने नौजवानों के लिए दे रहा हूं, नहनो ज़िक्रुल्लाह व
नहनो अकबर, हम ही जिक्रुल्लाह हैं और हम अकबर हैं। इसका मतलब फर्श अज़ा से ये बसीरत मिलती है कि दो अकबर हैं, एक वो अली अकबर, एक ये अली। कि नहनो ज़िक्रुल्लाह और नहनो अकबर, अब कोई भी कितनी बड़ी सूरत बना के आए, अब एक ये जिक्र है कब तक, और ये खैबर खंदक कब तक, तो आप उनसे पूछिए कि ये आपकी खुराफात कब तक। जिसका जिक्र अकबर है उसके सामने अपने को बड़ा बना के पेश कर रहे हैं। अब कमाल तो ये है कि मिंबर पे आए हैं जिक्र ही के सबके में। सलावत भेजिए मोहम्मद। अब आप देखिए यहाँ पर मैं जो भी बात करता हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ इसलिए कि मौला ने मुझ पर एक करम ये किया है, उसका एहसान है और शहजादी की नालैन का सदका है कि मेरे दादा मरहूम मौलाना सैयद नज़ीर हसन जाफरी साहब जो बम्बई में पेश नमाज हुआ करते थे जामा मस्जिद के वहाँ, और एक मदरसा मुल्ला कादर है जहाँ बहुत से आला खानी हजरात को उन्होंने इस्ना शरीफ बनाया। उनकी ये तरबियत थी कि जो आपने खुतबा सुना ये मैंने कहीं से सीखा नहीं। जब मुझे मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैं इस लहन को जानता था और उन्होंने मुझसे कहा और इसरार किया कि प्रोफेशनल तालीम आपके लिए ज़रूरी है ताकि जो लोग इनसे दूर हैं प्रोफेशनल्स उन तक आप दीन पहुंचा सकें। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने जो नुकात हैं उसको अपने नौजवानों तक इस तरह से पहुँचाऊँ कि बात से किताबत तक न रह जाए और मेरी तारीफ तक न रह जाए, बल्कि उसमें ऐसा वेट और वजन मौला पैदा कर दें अपने जिक्र के तसद्दुक में कि मेरे नौजवानों के दिल में, पढ़े लिखे नौजवानों के दिल में वो बात बैठ जाए और फिर कोई उन्हें गुमराह न कर सके। और मेरी लालच क्या है सुनेंगे, एक बहुत बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की गुजरी हुई, फातिह टेक्सिला। मेरे सब बुजुर्ग वाकिफ हैं, मुझे नहीं पता मेरे नौजवान वाकिफ है नहीं, कुछ हैरत से मुझे देख रहे हैं। कौन? बशीर साहब अंसारी, मोहम्मद बशीर साहब अंसारी। फातिह टेक्सिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे इलाके को उन्होंने सफीना नजात पर सवार करवाया है ना। ये फातिह टेक्सिला, फातिह टेक्सिला ने ये जो उन्वान मैंने लिया इस तरह के उन्वानात के लिए, और अगर कोई शुबा और शक पैदा करे तो उसके शुबे और शक को जाहिर करने के लिए जो नुकात फुक़हा उलमा फुक़हा मुज्तहिदीन बयान करते हैं तो उसका अज्र क्या है, तो वो एक हदीस अजीब व गरीब लिखते हैं। देखिए बहुत से लोगों की अब बात होती है, अभी हमारे जाफर निगरानी साहब के चचा का इंतकाल हो गया, उनके एक दूसरे हदीस का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से आप बहरहाल हर इंसान गमज़दा होता है अपने अज़ीज़ों के गुजरने के बाद, लेकिन गुजरने वाला अगर गुजर जाए और आपको मालूम हो कि बहुत बड़ी पाकिस्तान की कोई शख्सियत, बड़ी मुत्तकी परहेजगार, कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई फकीह, वो आज जनाजा पढ़ा तो फला फकीह आए थे, फला मुज्तहिद आए थे, है ना। मुझे नहीं पता यहाँ लोग किसको फॉलो करते हैं, लेकिन जिसको फॉलो करते हैं अगर वो आ जाए तो बखरिया बयान करेंगे। जो ज़हनों से शको शुबा ज़ाहिर कर अहले बैत की मोहब्बत को दिलों में जिला बख्शता है, उसको अज्र क्या मिलता है?
तो इमाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम हसन मुज्तबा कि जब ऐसा शख्स अपनी कब्र में जाता है तो कोई तालिब इल्म नहीं, कोई अदीब नहीं, कोई शायर नहीं, कोई आम मोमिन नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई फकीह नहीं, कोई नबी भी नहीं, रसूल कोई इमाम भी नहीं, अल्लाह खुद उसकी तरकीब करता। किताब का हवाला हक़ाइक़ व वसाइल, अल्लाह को तरकीब करता है। ए अल्लाह, बंदे की मौत पर, मौत ना कहना, नादान कहेंगे, आले मोहम्मद का चाहने वाला मरता थोड़ी है। तू तरकीब पढ़ रहा है, बात क्या है? कहा सुनो, मैंने कुरान में ऐलान किया था, उस्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूंगा। जो मेरा जिक्र है, ये खतीब, ये आलिम, ये बंदे मोमिन जाने से पहले जिंदगी भर उनका जिक्र करता रहा, लिहाजा अब मैं उसका जिक्र करूंगा। ये है बात, भेजिए में तो यहाँ हमारे यात्री पे हाथ बनाने में पाबंदी तो नहीं है, कराची में बड़ी चीजों पे पाबंदी। इसमें लॉजिक क्या है, क्यों हम हाथ उठाते हैं? इंशाअल्लाह कल की मजलिस जरूर अगर खुदा ने तौफीक दी। ये भी एक इरादा है, सलवात तो है कुरान में, अनारे हजरी कहा। अगर नौजवान जो है हवाला याद रखें, आजकल कागज कलम की जरूरत नहीं है, सबके पास आईपैड होता है, मोबाइल होते हैं, है ना, और जहन भी माशाल्लाह सबके तेज हैं। हालांकि ये ज़माना अजीब आ गया है, चूँकि हम सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर लेते हैं, हमें यहाँ कुछ याद नहीं रहता। ज़रूरी है कि हाफिज़े को मजबूत किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ये दौर ऐसा आ गया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नमाज बड़ी इबादत, कि अहले बैत का जिक्र बड़ी इबादत। अब एक कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों आंखें, एक आंख नमाज, एक आंख जिक्र अहले बैत, एक हाथ नमाज, एक हाथ जिक्र अहले बैत। तो दिल के बारे में क्या ख्याल है? आगे बढ़िए ना, समाज के बारे में क्या ख्याल है? ऐसा नहीं है, पता बेशक नमाज वाजिब है, और खास तौर से अली अली करने वाले नौजवानों के लिए तो नमाज ज्यादा वाजिब है। क्यों? क्योंकि जिसकी कबूल होती है उसी को पढ़ना चाहिए। और आपको 17 नहीं पढ़ना चाहिए, 51 पढ़नी चाहिए। क्यों? कि जब कबूल हो रही है तो 17 क्यों करवाई जाए, पूरी 51 में करवाई जाए। लेकिन नमाज क्या है ये समझना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते यही भूल गए कि है क्या, जैसे भूलने वाला भूल गया था। कल की मजलिस में आयतों के हवाले से। लेकिन ए मौला, ये बताइए कि नमाज भी इबादत, आपका जिक्र भी इबादत। नमाज भी अल्लाह के लिए, आपका जिक्र भी अल्लाह के लिए। नमाज भी तहारत के साथ, आपका जिक्र भी तहारत के साथ। नमाज भी पाकीज़ा जगहों पर, आपका जिक्र भी पाकीज़ा जगहों पर। ए मौला, आप बताइए कि नमाज क्या है, आपका जिक्र क्या है? तो मासूम ने कहा बेशक नमाज वाजिब है, अल्लाह की इबादत है, हमारा जिक्र भी अल्लाह की इबादत है। बेशक नमाज तहारत के साथ जरूरी है, हमारा जिक्र भी तहारत के साथ जरूरी है। बेशक नमाज के लिए कुछ शराइत है, हमारे जिक्र के लिए भी कुछ शराइत है, लेकिन नमाज की शराइत और है, हमारे जिक्र की शराइत और है।
सिर्फ एक शब्द सुनते जाइए कि नमाज में भी तहारत, लेकिन काहे की? पानी की तहारत, बदन की तहारत, लिबास की तहारत, जगह की तहारत। ए मौला आपके जिक्र के लिए कहा, हमारे जिक्र के लिए भी वजू करो बेहतर है। पानी की तहारत, बदन पाक हो, बदन की तहारत, लिबास पाक हो, लिबास की तहारत। लेकिन एक तहारत ऐसी है जो नमाज में नहीं है, हमारे जिक्र में है। मैंने पूछा मौला क्या? हसब नसब की तहारत। करने वालों को सलामत रखे। मुझे ये नहीं पता मैं कितनी देर पढ़ गया और कितनी देर मुझे और पढ़ना है। 40 मिनट हो चुके हैं, तो इजाजत मुझे कितनी देर पाबंदी तो नहीं कहीं ऐसा होता है 55 मिनट पढ़िएगा भाई। मैं ऐसी जगह पे 25 मिनट अंग्रेजी में और 35 मिनट उर्दू में, 1 सेकंड ज्यादा ना हो, वरना नीचे से तार खींचे जाने लगते हैं, माइक ऑफ हो जाता है। अब माइक ऑफ होता है कि मूड ऑफ होता है, अल्लाह बेहतर है। सलवात बोलिए मोहम्मद। ये मौला समझ में आ गया। आपके जिक्र के लिए हसब नसब की तहारत जरूरी है, नमाज के लिए भी जरूरी है। लेकिन मसला अभी भी समझ नहीं आया। क्यों? इसलिए कि नमाज वाजिब है और आपका जिक्र तो मुस्ताहब है। ना अहमद है वो इंसान जो हमारे जिक्र को मुस्ताहब समझता है। क्यों? क्या सुनो, अल्लाह ने नमाज को शरीयत का एक हुक्म बनाया, लेकिन हमको अपनी तौहीद का तारुफ बनाया। ये मुहम्मसा इंसान के जहन में रहेगा, शशोपंज में रहेगा, हैरान और सरगर्दान रहेगा। खुदा की कसम चैलेंज कर रहा हूँ, उस मिंबर से जो कल भी जिक्र अली के लिए था, आज भी जिक्र अली के लिए है, और अगर कोई और जिक्र कर रहा है तो आने वाला अली का वारिस अपनी तलवार से खैरियत पूछकर उस मिंबर से फिर जिक्र अली करवाएगा। मौला अली करने वालों को सलामत रखे। खुदा की कसम सरकार ने कहा ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। बड़ा मजमून है, पूरा अशरे का मजमून है ये। आप बहुत सुनते होंगे उलमा से, हो सकता है इस तालिब इल्म के ज़हन में भी कुछ नुकात ऐसे हों जो मौला की अता खास फिर कभी इंशाअल्लाह। ए मौला आपका जिक्र मुस्ताहब समझा जाता है, नमाज वाजिब समझी जाती है। मसला ये है कि नमाज के औकात हैं। सुबह फज्र के लिए खास वक्त है ना, तुलूए फज्र से लेकर सूरज के तुलू होने तक जोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब इशा का वक्त है। ए मौला क्या करें? लोग कहते हैं कि ये ज्यादा अहम है। क्यों? इसमें तो कोई वक्त ही नहीं। अहमद है लोग, जिक्र अहले बैत वो है जो वक्त में पाबंद नहीं है, वक्त में कैद नहीं है। अगर कैद कर देते तो बाकी वक्त में कुछ नहीं करना होता। क्या सुन रहे हैं आप? अगर कहते थे फज्र में कर लो, फिर ज़ोहर असर में कर लो, फिर मगरिब इशा में कर लो, इसका मतलब ये है कि हमा वक्त करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इसलिए नमाज को उसकी औकात में रखा। कराची वाले जुमले पर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और अहले बैत के जिक्र के लिए वक्त को उसकी औकात में रखा।
तब से है जब से वक्त भी नहीं था। अल्लाह अकबर। तो जो वक्त बनने के बाद वजूद में आया, नमाज पहली शरीयत कब आई? हजरत के जमाने में। तो हजरत आदम क्या कर रहे हैं? और हजरत आबिल व काबिल, क्या काबिल को हजरत ना कहिए? हाँ, ये कानून याद रखिएगा। है ना? हजरत शीस अलैहिस्सलाम क्या करते? तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली शरीयत हजरत नूह के पास क्या नमाज़ें पढ़ना थी या नहीं थी? अरे तो जो सदियों नहीं थी उस पे इतना जोर, जो सदियां बनने से पहले था। जमीन का फर्श बिछा था, आसमान का शामियाना सजा था, चांद सूरज सितारों की मंदिरें रोशन थी, कहकशां थी, हवा थी, फजा थी, चरिंद थे, परिंद थे, दरिंद थे, सब अजल से थे। और नहीं भाई, हादिस है सब, बाद में वजूद में आए। अच्छा तो पहले क्या था? कासिर बंदा था, और फिर क्या था? अब सुनिए, शायद ये मेरे नौजवानों के लिए एक नया लोग। अभी आपने मुसद्दस सुना, अलम के हवाले से भी उसमें कुछ अशार था। आप मुझे बताइए कि तारीख का सबसे पहला अलम कौन सा? भाई माशाल्लाह आपके यहाँ एक से एक मोहब्बत और एक से एक रिसर्चर, लेकिन हो सकता है कि ये तालिबे इल्म इस बारगाह से कुछ लेकर आप तक पहुंचा जाए। बताइए तारीख का पहला अलम कौन सा है? उस अलम का नाम क्या है? तो ज्यादातर लोगों के ज़हनों में तारीख का पहला अलम खैबर का अलम है। जो हल्की फुल्की का कार नहीं पढ़े लिखे आप पढ़िए, उसके पहले भी हज़रत जाफर तैयार को भेजा था तो अलम के साथ भेजा था, और उनके पहले दीगर अंबिया के भी अलम थे, यहाँ तक कि हज़रत शीस का भी अलम था, है ना? तो हज़रत शीस का अलम पहला अलम। ज्यादातर लोगों ने यही लिखा है कि हज़रत शीस का अलम इस जमीन पर पहला अलम था, लेकिन खुदा की कसम, करम है इस तरह का, एहसान है मेरे मौला अब्बास के इस पंजे का, जो यहां से अताएं करता रहता है। अल्लाह अकबर। सबसे पहला अलम साहिब मुस्तक़बिल वसाइल ने लिखा है। अलम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं तीन, एक अलम यानी निशानी, एक रायत यानी परचम, एक लेवा, वही अलम जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेवा, अलम, रायत, तीन लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। मुझ हकीम से तालिबे इल्म के पास कम से कम 1400 हदीसें हैं सिर्फ अलम, रायत और लेवा के बारे में। ये भी एक तहकीक का मौजू है, और ये मैंने उठाया इसलिए कि कुछ लोग कहते हैं कि अलम बहुत हो गए। हमने कहा शुक्रिया, जरा हम देखें तो वाकई बहुत हो गए कि आप जैसे बहुत हो गए। हमने तलाश करना शुरू किया, मौला तारीख है अलम क्या है? खुदा की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? ये अलम यहाँ के इंतजामिया ने लगाया? हाँ, ये अलम यहाँ के इंतजामिया ने लगाया। इनसे पूछिए कब से लगाया? जब हम यहाँ आए थे तो लगा हुआ था, तो हम भी लगा रहे। उनसे पूछा कब से? कहा हमारे बचपन से। उनसे पूछा कहा था, उनसे पूछा कहा था, उनसे पूछा कहा था, उनसे पूछा कहा था, उनसे पूछा कहा था। कम से कम 1400 साल की तारीख तो इस अलम की है। और ये ऐसा अलम है कि हर मुल्क का फ्लैग कोई हो, अब्बास का परचम वही है, हर जगह लहराता है। ना मुल्क का पाबंद है, ना सरहदों का पाबंद है, ना नस्लों का पाबंद है, ना हुकूमतों का पाबंद है। जो सारी कायनात पर हुकूमत करे उसे अब्बास का अलम मैं ये सोच रहा था कि ये अलम सारी कायनात पर हुकूमत कैसे कर रहा है? वजह क्या? इल्लत
सबब क्या है, रीजन क्या है। तो मैंने तलाश करना शुरू किया। जब तलाश किया तो एक मर्तबा मुझे मुस्तदरकुल वसाइल में अजीब व गरीब रिवायत मिली कि अल्लाह ने जब सिर्फ वो था, आलमे हू था, कोई नहीं था, तो अपने तारुफ के लिए अनवारे अहले बैत को बनाया है ना। हदीस आपके ज़हनों में है, कुल तो कंजर मखफिया फ़अहबब्त अन उरफ़, ये खुद एक मज़मून है, आप सुनते होंगे। फ़ख़लक़्तु नूरान लिउरफ़, मैंने नूर को बनाया कि मैं पहचाना जाऊं। तो आप तो कहते हैं कि हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते, भाई उसी नूर की बात करते हैं जिससे अल्लाह पहचान में आता है कि नहीं। अब अल्लाह ने उसके बाद क्या बनाया, क्या उसके बाद अल्लाह ने बनाया लौ, फिर अल्लाह ने बनाया कलम, अल्लाह ने बनाया नूर, अल्लाह ने बनाया नूर के सत्ते में फरिश्ते, अल्लाह ने बनाया नूर के पसीने से अंबिया मुरसलीन, अल्लाह ने बनाया लौ, अल्लाह ने बनाया कलम, और अल्लाह ने बनाया अलम। जानते हो उस अलम का नाम क्या लिखा? मासूम बयान करते हैं कि अल्लाह ने अभी जमीन का फर्श नहीं बिछाया था मगर अलम बना लिया था, आसमान का शामियाना नहीं सजाया था मगर अलम बना लिया था, चांद सूरज सितारों की कंदीलें नहीं हो सकती थी मगर अलम बना लिया था। ए मेरे महबूब, ये अलम क्या था? क्या इस अलम का नाम था लिवाउल्लाह, अल्लाह का अलम। तो जो कहते हैं अलम बहुत हो गए, उनसे मेरा सवाल है कि अगर अल्लाह जब कोई अलम उठाने वाला नहीं तब अलम बना सकता है, तो अभी तो करोड़ों हाथ है जिनको अलम उठाना। अल्लाह का आलम, अल्लाह का आलम, ये फलां अंजुमन का आलम, ये फलां अंजुमन का आलम, ये फलां अंजुमन का आलम है ना। जी नहीं, अंजुमन के नाम होते हैं लेकिन किस आलम का नाम एक ही होता है, मौला अब्बास का। अल्लाह, खैबर के बाद तक, करबला तक मौला अली का आलम होता था। जिस तरह करबला तक मोहम्मद का इस्लाम होता था, करबला के बाद हुसैन का इस्लाम है, उसी तरह करबला तक अली का आलम होता था, करबला के बाद अब्बास का आलम, अब्बास का आलम, अल्लाह का आलम लिवाउल्लाह। ये लिवाए अब्बास है, लिवाउल्लाह। ये माबूद समझ में नहीं आई लॉजिक। जमीन का फर्श है, आसमान का शामियाना है, चांद सूरज सितारों की कंदीलें हैं नहीं, फरिश्तों से अलम उठाया नहीं, अंबिया मुरसलीन को दिया नहीं, ये अलम बनाया क्यों है? क्यों बनाया? का एक के बाद एक जब मैं सब चीजों को खल्क करूंगा, पहले जमीन का फर्श बिछाऊंगा, फिर आसमान का शामियाना सजाऊंगा, फिर चांद सूरज सितारों की कंदीलें रोशन करूंगा, फिर कहकशाएं हवाएं फजाएं बनाऊंगा, फिर चरिंद परिंद दरिंद बनाऊंगा, फिर इंसानों को खल्क करूंगा, एक के बाद दूसरे अंबिया को भेजूंगा, सदियां गुजर जाएंगी, वाक़या करबला हो जाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया में तुम एक चीज अजीबो गरीब देखोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि कायनात बनाने से पहले मैंने अलम क्यों बनाया था। अब तक जो तवज्जो से नहीं सुन रहे थे वो इस नुक्ते को तवज्जो से सुने कि आज की तारीख में सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि गैरों के लिए भी अलम एक अजीबो गरीब अलामत है। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जापान हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, लंदन हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, कोई जगह हो, कोई मुल्क, जब लोग अलम देखते हैं तो ये कहते हैं यहाँ जरूर कोई इमाम बारगाह होगी। यहाँ जरूर कोई इमाम बारगाह होगी। तो ये अलम अलामत बन गया इमाम बारगाह की। इमाम बारगाह में कौन आता है? सिर्फ वो जिसको अब्बास से मोहब्बत हो, जिसको हुसैन से इश्क हो, जो पंजतन का नाम लेवा हो, और
कोई इमाम बारगाह में नहीं आता। जाना शेर, बैठना शेर, सुनना शेर, साबित हो या ना हो, बोलने में क्या है? बोलने पर तो कोई पाबंदी नहीं ना, है ना? डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहिए बोलिए, सबूत हो या ना हो, खुदा की कसम। लेकिन दुश्मन भी एक जबान होकर कहता है कि जहां अलग दिखाई दे वो जरूर इमाम बाड़ा होगा। आज होता क्या है, इमाम बाड़े के अंदर हुसैन के मानने वाले होते हैं, इमाम बाड़े के बाद हुसैन के दुश्मन होते हैं। इसका मतलब अल्लाह ने कायनात बनाने से पहले अलम सजाकर बता दिया पूरी दुनिया अहले बैत की इमाम बारगाह। इनका नाम लो, इमाम बारगाह है। तबर्रुक खाओ, जो खाना खा रहे वो तबर्रुक क्यों? निवाला लगा हुआ। जो पानी पी रहे हो क्या तबर्रुक? तो तबर्रुक को हराम कहने वाले भी तबर्रुक की तो खा रहे सुबह शाम। ये है अहले बैत का इख्तिलाफ, ये है अहले बैत की हुकूमत। मेरा मुनवान क्या था? मकसद खिलकत। अल्लाह ने खिलकत से पहले अलम बनाकर ये बताया कि पूरी कायनात को अलम के साए में रखकर मैं सब इंसानों को बता दे रहा हूं कि इस अलम तक पहुंच जाना तुम्हारा मकसद खिलकत है। क्या दलील क्या है? हमने कहा दुनिया में हमारा दावा समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, इब्तिदा की बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। आओ मैदान महशर में, वहां भी अली के हाथ में लिवाउल हम्द है। जो लिवाउल हम्द तक पहुंच गया वो नजात पा गया, वो पहुंचा वो हलाक हो गया। तो यही मकसद खिलकत हो गया ना। तो अब जब अलम को उठाना तो कुछ और अकीदत से उठाना। खुदा की कसम अभी भी बात साबित नहीं हुई है। नमाज वाजिब, जिक्र अहले बैत मासूम ने डायरेक्ट मुझका हाथ ही कहा है। साहिब वसाइल शिया शेख हुर्रयामरी बहुत बड़े आलिम, अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा बिहारुल अनवार और दीगर शिया कुतुब में साफ साफ मासूम का कौल है। इन्ना ताअतना फर्जुन अलैकुम, हमारी इताअत तुम पर वाजिब है, फर्ज है। व विलायतना औजबुन अलैकुम, लेकिन विलायत को मुस्तहब ना समझना, विलायत औजब है। दूसरी हदीस में कहते हैं मवद्दतना मौजूद लेते हैं, हमारी मवद्दत तुमको वाजिब है। और मवद्दत उस मंजिल को कहते हैं कि जहां मोहब्बतें खत्म हो जाएं, मोहब्बतें मशरूत होती हैं। मसलन मैं अपने बेटे से जितनी मोहब्बत करता हूँ आप करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो रिश्ता नहीं है। तो रिश्ता हो गया ना सब। मुझको अपने वालिद से मोहब्बत है, क्या आप उतनी मोहब्बत कर सकते हैं? कहा नहीं। मुझको अपने दोस्त से मोहब्बत है, क्या आप भी कर सकते हैं? कहा नहीं। और मवद्दत पूरी कायनात से मैं और कुछ मांगता ही नहीं। कायनात का रसूल सब पर जिसको वाजिब करार दे नहीं, औजब करार दे। क्यों? क्योंकि शरीयत के अहकामात को वाजिब कहते हैं और अजरे रिसालत को औजब कहते हैं। लॉजिक है, सेंस है। मोहब्बत
सेंस रिलेटेड टर्म हो गया। कहीं कॉमन सेंस कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। जैसे कॉमन लोग होते हैं वैसे कॉमन सेंस होता है, इसलिए डिवाइन सेंस होना चाहिए। खुदा क्या क्या कुरान में क्या है, अहले बैत क्या फरमा रहे हैं, बस तेजी से अपने मजमून की तरफ बढ़ रहा है। तो वो तो ठीक है, लेकिन हम कुरान में हर जगह की जगह है और आप कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, कुरान के अकीमुस्सलात से आप क्या समझेंगे? नमाज पढ़ो, नमाज तो फारसी और उर्दू का लफ्ज है। कुरान ने तो सलात कहा ना, कुरान के अंदर खुद सलात के 3 माना। कहाँ 3 माना भाई, किधर है? हमने कहा आप दिखा दीजिए, 2 रकात नमाज है पढ़ने की, किधर है रकात? कहा नहीं है। कहा 2 रकात नमाज है वहीं पर, बाकी 2 माना भी है। नमाज के जितनी तफसीलात हैं, जितने अरकान हैं, वो सब हैं उसके अंदर। कहा नहीं तो कैसे मिले? का सरकार ने बताया, तो सरकार ने सलात के 1 माना नहीं बताए, सरकार ने सलात के 3 माना बताए। एक वो माना जिसे सब मानते हैं, एक माना जो मैं बयान कर रहा हूं, चैप्टर 33 वर्स 56। बच्चे को ये आयत याद होगी सारे आलम इस्लाम के, क्योंकि कम से कम माह रमजान में बहुत पढ़ी जाती है। कौन सी आयत? आयत सलवात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। है ना आयत सलवात? इस आयत के ज़ैल में क्या नबी ने कहा? युसल्लूना अलन नबी, नबी अला यानी ऊपर, उन पर। तो क्या नबी के मकान की छत पर नमाज पढ़ने का हुक्म था? क्या नहीं, ये तो आयत सलवात है। कैसे भेजनी है, कैसे भेजनी है सलवात? जैसी अजीब बात है, सलात ने सलवात का पाबंद कर दिया सारे आलम इस्लाम। देखिए खुतबे में चाहे सलवात में जिसका नाम शामिल कर, तकरीरों में चाहे जिसका नाम शामिल कर, तहरीरों में जिसका नाम शामिल कर लो, लेकिन जब सलात में सलवात पढ़ता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने कहा ये वाली सलवात क्यों पढ़ते हो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का सलवात उसी तरह जिस तरह इब्राहीम और आले इब्राहीम का सलवात का क्या करें? इस आयत के ज़ैल में मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने जो 3 हदीसें लिखी हैं उसमें सिर्फ आल का तस्करा है, किसी साहिब माल का तस्करा नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद और आले का। एक माना सलवात, लेकिन मैं आपको तीसरे माना की तरफ लाना चाहता हूं। सूरह बकरा आयतें सुनने से पहले सुन ले सारे लोग, जहां तक आवाज जा रही कि कुरान के 114 सूरे उन सब पर अमल वाजिब। कहां? बिल्कुल कोई इख्तिलाफ नहीं। हर सूरे की हर आयत का अमल वाजिब। कहां? बिल्कुल हर आयत के हर लफ्ज का अमल वाजिब। कहां? भाई इख्तिलाफ थोड़ी हो, हर लफ्ज के हर हर्फ का अमल वाजिब का नहीं है, और हर हर्फ के हर नुक्ते पर अमल। अगर ये नुक्ता समझ लेते तो इख्तिलाफ ही ना होता। लेकिन मैं इस नुक्ते की तरफ इशारा करके आगे जा रहा हूं कि सूरह बकरा में कम से कम 2 जगहों पर खुदावंद आलम ये ऐलान कर रहा है। चैप्टर 2 वर्स 45 एंड चैप्टर 2 वर्स 153। मेरा नौजवान हवाला याद रखें, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात। बस 2-4 मिनट की जहमत आपको, और बल्कि मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर, रहमतों का ये सिलसिला
आगे मसाइल की तरफ चलेगा। जहमत तो किसी को होती ही नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद। जिंदगी के सारे उमूर रहमत हैं, लेकिन अगर रहमत है तो सिर्फ जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद, क्योंकि यही मकसद खिलकत है, यही मकसद खिलकत है। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, इस्तिआनत हासिल करो, सीक हेल्प फ्रॉम पेशेंस एंड प्रेयर्स, यही तर्जुमा किया सबने। मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। अरे भाई आप तो मदद के बड़े खिलाफ थे। हमने कहा यार ये मदद का शेर, हमने कहा या मोहम्मद मदद का शेर, हमने कहा या हसन मदद का शेर। कल इंशाल्लाह इस मजमून पे रोशनी डालूंगा। तो आप तो मदद के बड़े खिलाफ थे। कहा क्यों? क्या वो कुरान में असल में सूरह हम में है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी इबादत करते और तुझी से मदद मांगते हैं। तो अब इस आयत को कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, अगर ये तर्जुमा कर रहे हो तो इस आयत को सूरह बकरा की आयतों से मिलाओ, जिसमें अल्लाह कह रहा है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से मदद हासिल करो, सलात से मदद हासिल करो। तो या तो ये कहो कि सब्र भी अल्लाह है, सलात भी अल्लाह है। क्या नहीं, सब्र और सलात को अल्लाह ने, तो अकीदा बातिल है आपका। अरे जब सब्र और सलात मदद कर सकते हैं तो जिसने सब्र को सब्र बनाया, जिसने मेराज पर जाकर नमाज को मेराज बख्शी, मासूम से पूछा मौला ये बताइए ये इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात क्या है? तो इमाम ने इरशाद फरमाया मदद हासिल करो सब्र से। अस्सब्र हुवा रसूलुल्लाह, जिसने 40 साल मक्के में सब्र किया, 23 साल तबलीगी जिंदगी में सब्र किया, जिसके 13 साल मक्के में और फिर 10 साल मदीने में। कल इस हवाले से कुछ होगा इंशाअल्लाह। अस्सब्र हुवा रसूलुल्लाह वस्सलातु हिया विलायतु अमीरिल मुमिनीन, और सलात से मुराद अली की विलायत है। तुम कहते हो, तुम कहते हो, तुम कहते हो अली मदद नहीं कर सकते, कुरान कहता है अली तो अली है, उनकी विलायत भी इंसानों की मदद कर सकती है। आखिरी बात कि यही वो सलात है। क्या माना हुआ? 3 माना। नमाज, जो रोजाना की नमाज है ना, नमाज मैयत है, नमाज आयात है, दूसरे सलावात, एक सलात के 3 माना, तीसरे विलायत है ना। तो कोई नमाज छोड़ दे तो क्या कज़ा हो सकती है? तो जो कज़ा अदा की जा सकती है, कितनी अदा की जा सकती है? बस आखिरी बात, कितनी अदा की जा सकती है? क्या भाई जब से अल्लाह तौफीक दे दे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कोई लाइसेंस मैं नहीं दे रहा हूँ, बाद में मुझसे न कहिएगा, मैं हुक्म शरीयत बयान कर रहा हूँ, उसका जिम्मेदार ना। मासूम ने लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन शरीयत अहकामात अपनी जगह, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये बताइए कि जब नमाज कज़ा हुई तो कज़ा की अदा का कानून किसने बनाया? था अल्लाह ने। खुदा ने कहता है बंदा मोमिन इतना गफलत में रहा कि पूरी जिंदगी ना पड़ी, तो का बड़ा बेटा पड़ेगा, बड़ा बेटा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? क्यों पड़ेगा? बड़ी वालिद साहब ने नहीं, वाजिब बड़े बेटे पर कर दी। वो सलात है जो ट्रांसफरेबल अकाउंट में है।
अल्लाहु अकबर। एक सलात वो है जो ट्रांसफरेबल अकाउंट में है, एक सलात वो है जो नॉन ट्रांसफरेबल अकाउंट में है। जो सलात ट्रांसफरेबल अकाउंट में है उसे नमाज कहते हैं। नहीं पढ़ी कज़ा कर लो, कज़ा नहीं कर पाए अदा तो बेटा कज़ा अदा करेगा, औलाद अदा करेगी। कोई मोमिन दोस्त उसे रहम आ गया तो वो अदा करवा देगा। नमाज उजरत है ट्रांसफरेबल अकाउंट में, लेकिन आप करोड़ों रुपया देकर किसी मौलवी साहब से अपने वालिद का विलायत पर अकीदा नहीं रखना। ये है मकसद खिलकत, ये है मकसद खिलकत, ये है मकसद खिलकत। अरे वही भूल गया जिसके लिए पैदा हुआ था। अब ना बेटा कर सकता है, ना बेटी, ना दोस्त, ना बाप। डालो मट्टी में ताकि लगाया जाए कोड़े। बेशक करबला वालों के सत्ते में नमाज पढ़ गई। खुदा की कसम, ये हुसैन के चाहने वाले हैं। ये मजमून तो मैंने यूं ही समझाने के लिए अपने छोटे भाइयों के लिए चुना है, वरना आपसे ज्यादा कौन समझेगा कि मकसद खिलकत क्या है। जो खल्क भी एक शहजादी की दुआ से हुए, जो पैदा ही एक शहजादी की दुआ से हुए हो, उनसे ज्यादा कौन समझेगा। और ये भी अजब मौजूदा है कि आप अपने को, जवान बेटा मर जाता है तो माँ कहती मुझे इसके साथ दफना दो, क्यों, मैं जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन जब हम उस माँ से जाके 5-7 बाद मिलते हैं तो सिर्फ आह भरती, 10 साल बाद मिलते हैं तो फितरत का निजाम खुदा ने ऐसा बनाया है कि अब वो माँ आह भी नहीं करती, बल्कि खुशी खुशी अपने बेटे के फजीलतें बयान करती है ना। लेकिन जो हम नस्लों पर हुकूमत करता है उसे हमें हुसैन कहते हैं। अल्लाह, कैसा गम है। 4 मिसरों में सुनिए कि शहजादी आती, आपकी आंखों के भी आंसू ले गई, और जगह मजलिस हुई वहां भी आंसू ले गई, है ना। सदियों से एक माँ, एक गरीब माँ अपने गरीब लाल के आंसू एक रुमाल में ले जाए। हकीम की फिक्र सुनिए, मकसद खिलकत आपसे ज्यादा कौन समझेगा। जब अज़ादारी गमे शब्बीर को ताजा करे, ये जो आंसू निकलते हैं ये पत्ते का यूं समझ लीजिए कि आपका लहू है जो आंखों से बह रहा है। साइंस भी यही कहती है, आंसू लहू से बनते हैं। जो ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स में खून की रवानी होती है, बाद में वो ग्लैंड्स उसे आंसुओं में बदल देते हैं, है ना। अल्लाह अकबर। जब अज़ादारी गमे शब्बीर को ताजा करे, चेहरे मोमिन पर अश्कों से लहू गाजा करे। अगर रोना ना आए तो इस दर्द से आंसू मारे। खुदा की कसम, आंसू से बढ़ के कोई दौलत नहीं। क्यों? क्योंकि ये आंसू वो हैं जो बीमार को शिफा दिलाते हैं। ये आंसू वो हैं जो परेशान हाल की परेशानी दूर करते हैं। ये आंसू वो हैं कि अगर किसी माँ का अकबर जैसा नौजवान परेशान है तो अपने लैला दुआ करती है, मेरे लाल अकबर को, इसके लाल को सलाम। खुदा की कसम, ये आंसू वो हैं जो न जाने कितनी दौलतें बांट कर चले जाते हैं। मैं नहीं जानता इन आंसुओं की असमत क्या। वह एक रूप से सोचता हूँ तो ज़हन काम नहीं करता, आपका भी काम नहीं करेगा कि आयतें लाना अल्लाह से और हुजूर का पैगाम ले जाना ये जिब्रील का काम है, लेकिन आंसू ले जाना शहजादी ने अपने से पे रखा। अल्लाह, क्या वजन है आंसुओं का, कितने वजनी है ये आंसू। जब अज़ादारी गमे शब्बीर को ताजा करे, चेहरे मोमिन पर अश्कों से लहू गाजा करे, सारे अश्कों के समंदर
एक ही रुमाल में कौन इस कूजे की गहराई का अंदाजा करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए बीबी, आपके अज़ादार आ गए। जब से चांद मुहर्रम का देखा है तब से मजलिसें कर रहे हैं। जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पहले भी हैं, माए भी हैं। सब मातम, सब क्रिया कर। जो दुआ आपने की थी, एक शहजादी है नस्लें वो दुआ बन के। लेकिन खुदा की कसम आप बताइए, मैं सिर्फ लफ्ज़ें अदा कर रहा हूँ और आप इतना रो रहे हैं। मैं सिर्फ लफ्ज़ें अदा कर रहा हूँ, आप इतना रो रहे हैं। जरा मुझे ये तो बताइए कि तिल्ले ज़ैनबिया से ज़ैनब ने अपने भाई के सर कटता हुआ देखा। आपको किसी बात में सवाल अल्लाह अकबर। अब समझ में आया मेरा मौला क्यों कहता है, ए मेरे जान, मैं आप पर सुबह शाम क्रिया करता हूँ, आंसुओं के बदले लहू बहाता हूँ। अगर मौला ने मुझे तौफीक दी तो इंशाअल्लाह मैं कर दिया परसों की मजलिस में लहू बहाने के असबाब क्या है, हम लहू क्यों बहाते हैं, हम खून क्यों बहाते हैं। तो इस पर भी तरह तरह के तरह है। जिसे सारल्लाह कहा गया, अल्लाह का लहू, जिसका चेहरा वजहुल्लाह, जिसकी आंखें ऐनुल्लाह, जिसके हाथ यदुल्लाह, जिसका नफ्स नफ्सुल्लाह, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। सारा सारल्लाह, अल्लाह का लहू। और बंदे लहू ना बहाएं। हाँ, आप रो रहे हैं, आपकी आवाजें बगल में। बस एक रिवायत सुन लीजिए, ये वो अय्याम है जब आप जिंदान में किसी का मातम करते है ना। जिंदान का नाम आया, आप तड़प के रो उठे। खुदा आपकी छोटी छोटी बच्चियों को सकीना का क्रिया इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि मलून ने एक मर्तबा कहा कि क्यों रो रही है, यही कहा जाता है। लेकिन बात से किसी नहीं थी कि क्यों रो रही, बात ये थी कि बीबी के गिरिए से हर राहगीर ये सवाल करता था कि ये कौन बीवियां हैं, ये क्यों एक बच्ची रो रही है और कोई पुरसाने हाथ नहीं। शाम के घरों में इनकलाबी कैफियत पैदा हो रही थी। शाम को आने जाने वाले यही चर्चा करते थे कि कुछ बड़े नूरानी असीर हैं। कौन है ये? क्या रसूल के हरम है। जब ये खबर फैलने लगी तो डर पैदा हुआ, इसलिए कहा कि खामोश करवाओ, चुप करवाओ। आज हमें आप भूल के क्यों नहीं रोते? आज आपको चुप कराने के लिए ना कोई तमाचे मारने वाला है, ना कोई तालियां देने वाला है। बोल के गिरिया ना करेंगे तो कब करेंगे? रिवायत ये भी बताती है ज़ादारों, मैंने पढ़ा कि कहने के बाद, हुक्म देने के बाद भी पहली मर्तबा में आका का सर नहीं आया, बल्कि पहले हजरत कासिम का सर भेज दिया। जब कासिम का सर आया तो सकीना से पहले उम्मे फरवा ने पहचान लिया, ये बढ़ गई से तेरा मदद। सकीना नहीं पड़ गई, भैया। उसके बाद साहिबान मकाती लिखते हजरत अली अकबर का सर भेज दिया। न जाने जन्नत कितना तड़पाना चाहता था सकीना को, तो भाइयों के सर भेज दिए। बीबी ताप के रह गए, उम्मे लैला का जीवन चाक हो गया। आप खुद सोचिए, जो इतना खूबसूरत हो, इतना हसीन हो कि दुश्मन देखकर नेज़े पर खून भरी हुई तस्वीर को ये कहे कि एक आज इसकी मां जिंदा ना हो, तो मां उसे किस नजरों से देखती होगी? अल्लाह हुआ। उसके बाद हुसैन का सर आया, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि फिर ये सर रहे कहां? अल्लाह अकबर।
ये मैं अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह कि ये सर पे कहाँ थे जो आए कि रासुल शोहदा कब बना, ये सर कब दफनाए गए कि ये सर भी कब तक कैद रहे अपने जिस्मों से जुदा होकर, एक शोहदा के सर कब तक कैद रहे। अल्लाहु अकबर। बाबा का सर जैसे ही आया शकीना ने चले हुए कुर्ते के दामन में बाबा के सर को रखा और रखने के बाद शकीना को यकीन नहीं आया कि मेरा बाबा मुझ तक आ गया है। एक मरतबा शकीना ने होठों पर होठ रख दिए, चूमना शुरू किया, वही खुशबू पाई, वही लफ्ज पाया। अरे बाबा मैं आपसे न कहती थी मुझे छोड़ के ना जाइए, ए बाबा मैं सुंदरा के कदमों से क्यों नहीं पड़ी थी कि आप न जाइए, चचा गए वापस नहीं आए, भैया गए वापस नहीं आए, अरे मेरा असला गया वापस नहीं आया। हाँ बस अज़ादारो 2-3 मिनट हो, शहजादी गिरिया कर रही, आंसू बहा रही। मुझे नहीं पता कि उस वक्त सैयद सज्जाद की कैफियत क्या थी, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब कुबरा की कैफियत क्या थी। जब आप सिर्फ सुनकर रो रहे थे तो सज्जाद तो अपनी हथकड़ियों और बेड़ियों को चेहरे पर मार के कह रहे थे, वाह हुसैना वाह। सकीना गिरिया करते करते आंसू बहाते बहाते एक मर्तबा खामोश हो गए। कभी ज़ैनब से बीवियों ने कहा कि सकीना खामोश हो गई, कहा थक गई है सकीना। अरे कोई करबला से कूफा से शाम तक का सफर पापियादा बेकजामाओं को पकड़ेगा तो थक नहीं जाएगा। अरे जो शाम के दरबार के बाहर 72 घंटे वो थक नहीं जाएगा। सकीना थक गई है, सो गई है। सैयद सज्जाद आगे बढ़े कि मेरी बहन सो गई है, जाओ मैं इन्हें ठीक से लेटा दूं। लेकिन जैसे ही सकीना के शानों पर हाथ रखा, क्या देखा कि सकीना बाबा से जा रही है। अब एक कैदी भाई है, बीमार भाई है, बहन की तुरबत बनाना। अज़ादारो तुरबत कभी भी अक़रबा से नहीं बनवाई जाती है ना, ऐसा को मोहल्ले वाले लोग नहीं हम बनवा देंगे, अरे कफन का इंतजाम हम कर देंगे, गुस्ल का इंतजाम हम कर देंगे। लेकिन हाय रे सैयदे सज्जाद, सैयद सज्जाद रोड बस आखिरी जुम्मे। अब मंजिल आई गस्साला को बुलाने की। साहिबान मकातिब में लिखा है कि शाम के गस्साला को जब बुलाया गया तो वो उसी तरह सर पीटती हुई निकली जिस तरह अली सहरा को उस देने के बाद बाहर निकले थे। क्यों? अली ने सहरा की पसलियों का जख्म देखा था, इस गस्साला ने बीवी के जख्म देखे। हाय कुर्ता बदन से अहले बैत के घर में सकीना का बाता, वाह रुकैया वाह सकीना वाह सकीना। अला रहमतुल्लाहि लिल कौम अज़्ज़ालिमीन सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू मुनक़लिबीन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन अमरिहि। क़ाला तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारे ज़िक्र को इस मजलिस को कबूल फरमा। बारगाह पानियान तमाम कमेटी के मेंबरान और मखसूसन इमरान हैदर अब्दी साहब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। बारगाह हमारे तमाम बुजुर्गों तमाम जवानों को जो अज़ादारी में मशगूल हैं इन ख़तरनाक हालात में महफूज फरमा। बारगाह हम शहजादी की दुआ से अज़ा के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन अरबईन गुजर गया, 27 सफ़र आ गई। ए माबूद कोई कमी रह गई हो तो ज़हरा के सदक़े में हमें मुआफ़ फरमा और बचे हुए दिनों में हक़ अज़ा अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारगाह इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीम फरमा।
हम सबको अपनी इस्लाह करके उनके लश्कर में शामिल होकर करबला के मजलूमों का इंतकाम लेने की तौफीक माँ अपने गुस्सा
जागो जागो सकीना रिहाई मिली, जागो जागो सकीना रिहाई मिली। तड़प के किस तरह अकबर उठा के लाए हुसैन, किस तरह अकबर उठा के लाए हुसैन। धरनी है आँखों में बीनाई, कांपता है बदन, गरीब ज़हरा को इस वक्त याद आए वतन। खड़ा है बाप मुसीबत, किसे बुलाए हुसैन, किस तरह लाए अकबर उठा के लाए हुसैन। शरीफ बाप है परदेसी और तन्हाई, कभी फुरात जमा भाई को बधाई। अजीब यास का आलम है, मर न जाए हुसैन, किस तरह लाए अकबर उठा के लाए हुसैन। अकेला जान के कहरे सितम ने घेरा है, विशाल दश बयान कल्ब मेरा है। हिज़्ब हज़ीर सितम से हो न जाए हुसैन, मेरी गरीबी पे कुछ रहम इस घड़ी आओ। रबे फुरात से आवाज़ तुम ही आ जाओ। तुमको कैसे गवारा ये ज़ख्म था है। बयान करते हैं आंसू के ज़हन मज़हर के, जीना से देखने मंज़िले अंबिया आए। अरे ख़याम पे अकबर को कैसे लाए हुसैन, किस तरह लाए अकबर उठा के लाए हुसैन, किस तरह लाए अकबर उठा के लाए हुसैन। हम मजमून खातिन मसली ज़ैद शाह साहब के अपने से मज़मून मशहूर है कि वो फर्श शहर में आए। अब मैं मुतलबिस हूँ अंजुमन इमामिया से कि वो फर्श शहर में आए तारीख वसीला नहीं करें। अंजुमन इमामिया लाइट जला देते थे पैसा
बहादुर का सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशे 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 शबीर तेरा लाशा कौन उठाएगा ज़हरा ज़हरा शबीर का पुरसालो ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहादुर का सुमे नमाज़ी भी हूँ मातमी भी इसलिए जब पैदा हुआ था इसलिए जब पैदा हुआ था बारगाए मकाम में मुझको नौबहानी की आवाज आई मुझको माँ ने सिखाया है मातम बाप ने नौबहानी सिखाई मुझको माँ ने सिखाया है मातम बाप ने नौबहानी सिखाई पुरसरारी है मेरे लहू में पुरसरारी है मेरे लहू में मेरे दिल में है तेरा का भाई मुझको माँ ने सिखाया है माता बाप ने नौबहानी सिखाई बावजूद अलम ताज़ी को और ताबूत को वे उठाते और ताबूत को वे उठाते ऐसे लोगों की खातिर ही रब ने ऐसे लोगों की खातिर ही रब ने इतनी प्यारी वो जन्नत बनाई मुझको माँ ने सिखाया है माता बाप ने नौबहानी सिखाई तीर खा गए भी जो मुस्कुराया जिसने पत्थर दिलों को रुलाया जिसने पत्थर दिलों को रुलाया जब भी पानी पियो याद रखना जब भी पानी पियो याद रखना करबला का वो नन्हा सिपाही मुझको माँ ने सिखाया है माता बाप ने नौबहानी सिखाई शाम गम से जो कैदी बनी थी जो तमाचे भी सहती रही थी जो तमाचे भी सहती रही थी आओ मिलकर करें उसका मातम आओ मिलकर करें उसका मातम जिसने मरकर न पाई रिहाई मुझको माँ ने सिखाया है माता बाप ने नौबहानी सिखाई शायरी ज़ाकरी नौबहानी है ये अख्तर
अंजुमन दादी मस्तानी अंजुमन एक वाक़या के तहत से बंगल में मशहूर है कि वो पुरस्कार प्यार और नाम खान में से हासिल किया। अब हम मुतमिस हैं अंजुमन अब्बासिया से कि वो पुरस्कार प्यार और नाम खान में से हासिल किया। अंजुमन अब्बासिया हंगामे असर है
तीर चल रहे हैं। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ताबूत हसन देखो घर काट के आया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। दो फूल नहीं डाले तीरों से किया छलनी। दो फूल नहीं डाले तीरों से किया छलनी। क्या सिर्फ मुसलमानों तुमने ये दिखाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। सोचो तो मुसलमानों ये उसका नवासा है। सोचो तो मुसलमानों ये उसका नवासा है। जिसने तुम्हें जीने का अंदाज सिखाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। शापर के जनाजे पे बारिश हुई तीरों की। शापर के जनाजे पे बारिश हुई तीरों की। सरवर के कटे सर को नेज़े ने उठाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। बस इतनी तमन्ना है एक बार हसन कह दे। बस इतनी तमन्ना है एक बार हसन कह दे। आ जाओ हसन तुमको सरवर ने बुलाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया है। ये अजर रिसालत का उम्मत ने चुकाया। हम अंजुमन खादिम और सही अंजुमन अब्बासी के तहे दिल से मंगल मशहूर हैं कि वो फर्शर पे आए और वहाँ खानी वसी नजर करें। अब हम हमेशा अंजुमन गिरे हुसैन से कि वो फर्शर पे आए और वहाँ खानी वसी नजर करें। अंजुमन गिरे हुसैन हसन
दिल में उतर गया है ताबूत पर हसन के शबीर की बुका है शबीर की बुका है
के जो कर वो भला
हम अंजुमन खादिम हुसैन अंजुमन गिर हुसैन के तहे दिल से ममनून में मशहूर हैं कि वो फर्शिया का प्यार और नाम पानी उसी नजर नहीं थी। अब हम अंजुमन दस्ता बाबू हवाई से मुल्तमिस हैं कि वो फर्शिया का प्यार और माता बात की नजर नहीं करे। अंजुमन दस्ता बाबू हवाई